सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया था कि अगले आधे घंटे हम लोग 20 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करें जो किसी ना किसी वजह से आज रडार पे रखे जा सकते हैं। नॉट नेसेसरली वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आइडियाज, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली होमवर्क है अपन लोग का। कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा हो, साउंड कर रहा हो, तो आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। संकेत डिसेंट है। पिछले वेडनेसडे से इन ग्रीन टचवुड कामकाज हो रहा है और गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि आज भी 1/4 1/3 फीसदी बढ़त के साथ ही अपन सेशन का आगाज कर रहे होंगे। हाँ, ग्लोबली इंतजार है यूएस और चाइना की वो ट्रेड डील जो वार्ता चल रही है लंदन में। आज डे 2 कंटिन्यू हो रही होगी। अरे उनका क्यों इंतजार, अपनी भी तो ट्रेड डील एक्सटेंड हुई हुई बातचीत चल रही है। यूएस का डेलीगेशन इंडिया आया हुआ है। क्या पता आज शाम को वहां से भी कुछ अपडेट सामने आ रहे हो, कहां तक पहुंची बात, क्या हुआ। पर ये सब ग्लोबली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिन पर नजर रखेंगे। और इन बड़े इवेंट से पहले ग्लोबली थोड़ी सी शांति है। कंसोलिडेशन टाइप मूड यूएस का था, एशिया वैसे ही है और गिफ्ट निफ्टी भी सदा हुआ सा पर इन ग्रीन शुरुआत होने का इंडिकेशन दे रहा है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। ऐसे में कैसे टीम बनी है, मूड मॉल है कैसा? यह दिन टीम बन गई और खबरों का थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि फ्लो कम है। ग्लोबली कॉर्पोरेट भी इंतजार कर रहे होंगे आउटकम्स का। हाँ, और आपने जैसे कहा ना कि वो टचवुड मार्केट में मोमेंटम है, ग्लोबल सेटअप सही है। और सबसे अहम बात, ट्रेड डील्स पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑब्वियसली यूके की ट्रेड डील के बाद अब लग रहा है कि काफ़ी सारे यूरोपियन देशों के साथ हमारी ट्रेड डील हो जाए। और ऑब्वियसली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब अभी ज़ूरिक में हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, और स्विट्ज़रलैंड के साथ और काफ़ी सारे देशों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको ट्रेड डील होती हुई नज़र पड़ेगी, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो शुरू के 2 प्लेयर्स मैं बताता हूँ, क्योंकि खबरों के आधार पे जो इन जनरल आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उनमें आज डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। देखिए, भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पहलगाम हमलों को लेके, तो ऑब्वियसली डिफेंस स्टॉक्स फोकस में थे और एंटिसिपेशन बाजार का था कि ऑर्डर्स बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। और उसी तर्ज पे आज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी QRSAM मिसाइल्स का 30,000 करोड़ का ऑर्डर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लेटर इन द मंथ क्लियर कर सकता है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स है इंक्लूडिंग मनी कंट्रोल, इंडिकेशन बहुत क्लियर है। 30,000 करोड़ रुपए का ये QRSAM ऑर्डर आपको आता हुआ नज़र पड़ सकता है। और BEL और BDL ये 2 कंपनियां हैं जो विविध कंपोनेंट्स और ये QRSAM मिसाइल सिस्टम्स बनाती हैं। तो 30,000 करोड़ का ऑर्डर मेजरली जो BEL को जाना है वो आपको आता हुआ नज़र पड़ सकता है बहुत जल्द। क्लियरेंस वाइज कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी मैनेजमेंट ने इसका इंडिकेशन किया था कि जो ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस है इसके अंदर QRSAM मिसाइल का गाइडेंस नहीं इंक्लूड किया गया है। तो यस, BDL और BEL ये 2 शुरुआत के स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। आशीष, अच्छा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज में था क्रूड में उछाल। 66 पे छोड़ा हुआ क्रूड आज $67 के ऊपर ब्रेंट के भाव दिख रहे हैं। ऑप्टिमिज्म लार्जली स्टेम कर रहा है इस बात से कि बड़ी इकोनॉमीज ग्लोबली ट्रेड वार्ता कर रही हैं। हमारी यूएस से हो रही है, हमारे लिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट चाइना और यूएस की हो रही है। तो इन एंटिसिपेशन क्रूड मूव कर रहा है। और क्रूड सबड्यूड इसीलिए ही था क्योंकि ग्लोबल डिमांड को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी। यूएस के लिए अपनी कंसर्न्स थी, चाइना तो वैसे ही परेशान था। तो ट्रेड डील की होप्स में क्रूड इंचअप हो रहा है। ONGC इन ग्रीन ही रखते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल भी क्रूड इंचअप कर रहा था तो ONGC का स्टॉक रिएक्ट कर रहा था, अच्छा खासा करेक्टेड है अपने ईयर हाई से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों क्रूड, उस पर ये ग्रीन। दूसरा इंतजार था कि वो सुजलॉन की जो लार्ज ट्रेड कल प्ले आउट हुआ था उसमें क्या क्या हुआ। बढ़िया खप तो गया था, वो तो स्क्रीन पे दिख ही गया था अपने को। प्रमोटर तांतीज ने 19.8 करोड़ शेयर, जैसे यतिन ने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी, वो कंफर्मेशन आया है। 19.8 करोड़ शेयर 66 रुपए 5 पैसे पे बेचे गए। 1308 करोड़ रुपए प्रमोटर्स ने जुटा लिए। खरीदा किसने? मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, क्या एपेटाइट थी।
गोल्डमैन सैक्स 6 करोड़, मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड 4.5 करोड़, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड 3 करोड़, आईसीआईसीआई प्रू 2.25 करोड़ के आसपास, सुंदरम म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, ईडलवाइज, बंधन, इन्वेस्को, मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर, बजाज अलियांस, फ्यूचर जनरली, सब ने माल उठाया। एक इशू होता है कि जब इतनी इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाती है तो पता नहीं खुले बाजार से कब लेने आएंगे अगली बार। पर वो ठीक है, इस समय सबने भरोसा रखा है लंबी अवधि के लिहाज से, शायद इसीलिए प्रमोटर ने माल छोड़ा तो भी इन्होंने लैच ऑन कर लिया। सुजलॉन इन ग्रीन है, ओएनजीसी इन ग्रीन है, पहले 2 हो गए भाई साहब। पहले 2 हो गए। और देखिए डिफेंस के बाद अब दूसरे स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, और ये भी जोड़ी स्टॉक्स हैं हमारे आज के। अच्छा, हाँ, वो है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। यस, देखिए जिस हिसाब से ग्लोबली इंटरेस्ट रेट कट का एनवायरनमेंट है, थोड़े टाइम पहले ही अनिल अग्रवाल साहब ने ट्वीट करके बताया कि भाई हिंदुस्तान कॉपर को प्राइवेटाइज करे सरकार, क्योंकि जो डिमांड सप्लाई गैप है कॉपर का आगे जाके लगभग 30% होने वाला है। इन जनरल सेटअप मेटल्स के लिए ठीक ठाक है। और चांदी कल ऑल टाइम हाई पे, मतलब भारतीय रुपयों में 1,06,400 रुपये आपको होती हुई नज़र पड़ी। पोस्ट मार्केट की न्यूज़ थी। और ऑब्वियसली भारत में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स में से हिंदुस्तान जिंक, जो कि वेदांता की सब्सिडरी है, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। रियलाइजेशंस बढ़ते हैं, लोअर लेवल से जिंक के प्राइसेस भी मूव हो रहे हैं। इन जनरल बेस मेटल के प्राइसेस मजबूत हैं। तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि खबरों का जो आज न्यूज़ फ्लो है वो ठीक ठाक नहीं है, बहुत कम न्यूज़ फ्लो है, तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक ये 2 स्टॉक्स रेडार पे रखेंगे। इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो दोनों ही स्टॉक्स आज सुबह प्राइसेस में मोमेंटम। अभी मॉर्निंग कॉल में वो निर्मल वंग के कमोडिटी हेड जुड़े थे, वो भी चांदी की वकालत, कॉपर की वकालत कर रहे थे। आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जिस लॉजिक से लेना है खरीद लेते हैं। वही सब स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इसके लिए तो ओएनजीसी ऑयल भी तेजी में है, तो बढ़िया है। ये पॉकेट रडार पे रखिएगा। और अब तो डिविडेंड डोल आउट भी होना है शायद जल्द। यस, डिविडेंड। हाँ, 2 स्टॉक्स लाल में रख रहा हूं। कल वो प्रमोटर की सेलिंग के अपडेट्स आए, आप वॉच करिएगा, लेकिन कोई मीनिंगफुल बायर नहीं, प्रमोटर ने माल छोड़ दिया, अनअनाउंस माल छोड़ा तो खराब ही लगता है। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के प्रमोटर हैं सुकुमार श्रीनिवास, कल 19 लाख शेयर्स बेच दिए। मैं पहले एक चीज करता हूं, देखता हूं कहीं ऐसा तो नहीं खूब अच्छी होल्डिंग थी तो अपने थ्रेशोल्ड पे लाने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं है। 50 के नीचे ही होल्डिंग थी, प्रमोटर ने ऊपर से ऑल माल छोड़ा है कल, लेकिन चला हुआ स्टॉक है, आप नजर रखिएगा। मैं लाल लेके जाऊंगा शंकरा को प्रमोटर की सेलिंग के बीच। एवेंटेल दूसरा है, इसके प्रमोटर लक्ष्मी फाउंडेशन ने कल 21 लाख शेयर्स बेचे। प्रमोटर्स की होल्डिंग तो इसकी भी 38.5% दी थी, जहां पे और प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है। तो दोनों जगह माल में बिकवाली हुई है। ये जरूर था उस लास्ट ट्रेड के बीच शंकरा चल रहा था, लेकिन अपन कॉशियस रहेंगे, दोनों को लाल लेके चलेंगे। अपनी भी 2 जोड़ी टाइप थे। हाँ, अगले कौन से? ये तो इंटरग्रुप वालों ने और सुजलॉन वालों ने सिखा दिया मार्केट वालों को कि अगर आप प्रमोटर है तो शेयर थोड़ा बहुत बेच के घर पे ले जाए। वैसा तो उसके पीछे पीछे आप देखिए कितने सारे झाड़ी लगने लगी प्रमोटर्स जो है वो सेल कर रहे हैं। जोड़ी स्टॉक्स का वो जो सिलसिला है वो चालू रखेंगे। हाँ। और आज अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स, ये 2 काउंटर्स फोकस में रहेंगे। ऑब्वियसली अगर हम अदानी ग्रुप की बात करें तो येस्टरडे काफ़ी अच्छा यहाँ मोमेंटम था अक्रॉस द बोर्ड। और आज भी अगर हम देखें तो क्या नया है, आज है इनका इन्वेस्टर डे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट लोग को सिलेक्ट बेसिस पे ये मुंबई में मिल रहे हैं। और अदानी के टॉप मैनेजमेंट साल में एक बार ये इवेंट करते हैं, जिसको ऑब्वियसली मार्केट देखता है। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो लोगों को ये जानना है कि एयरपोर्ट कारोबार में आपने जो नई फंडिंग लाई है डेट साइड पे, तो अब इक्विटी साइड पे क्या हो रहा है, क्या कोई फंड रेज होगा, क्या कोई आईपीओ आएगा। अगर हम अदानी के डिफेंस बिजनेस की बात करें जो अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर है, उसके बारे में भी लोगों को जानना है। अदानी पोर्ट्स के बारे में लोगों को जानना है कि किस तरीके से उनका जो रिसेंट ऑस्ट्रेलियन एक्विजिशन है जो इन्होंने प्रमोटर से खरीदा था, वो किस तरह से शेपअप होगा, वहाँ क्या नंबर्स आएंगे। तो मुझे लगता है अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस, ये 2 काउंटर्स एनालिस्ट मीट के चलते आज फोकस में रहेंगे। तो आशीष, मैंने 6 हो गए, 3 जोड़ी स्टॉक्स। जोड़ी अगली है, दोनों हरे वाली। बाकी लिंक नहीं बैठ रहा था। तो रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स 75 के साल के हाईज वहां से करेक्ट होकर आधे के आसपास 45% नीचे कामकाज कर रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि बैंक से इनको सैंक्शन लेटर आ गया इनके रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव के लिए। 75% फंडिंग बैंक कर रहा होगा 3.3 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। यह प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा दिसंबर 2025 में। विंड एनर्जी के अलावा यह कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है एक्टिवली। ये कह रहे हैं कि इन कैप्टिव पावर जनरेशन से 40
करोड़ की कॉस्ट सेविंग होगी ईबिटा पे एनुअली, जो प्रोडक्टिव लाइफ होगी सोलर प्लांट की। रिलीज गोज ऑन टू से कि करंट इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं प्लांट इन मशीनरी पे, उसके चलते हमारा आउटपुट बढ़ के 2.5 लाख टन्स पर एनम ऑफ फिनिश गुड्स, इनके केस में टीएमटी बाज, जिसके चलते इनकी टॉप लाइन डबल होगी 1200 करोड़ रुपए के आसपास की, और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ईबिटा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, इसलिए ग्रीन कर दिया, वो अपडेट कल आया हुआ है। एंड्रू यूल ग्रीन लेके जाता हूं। पहले तो मन था कि वीडॉल कॉर्पोरेशन को भी ग्रीन करूं, आज रोक देता हूं। वीडॉल कॉर्पोरेशन का ओएफएस है, आज शाम को देखते हैं इंस्टीट्यूशनल, हालांकि मुझे लगता है खप जाएगा। वीडॉल कॉर्पोरेशन मतलब पहले जिसे अपन टाइड वाटर ऑयल कहते थे। एंड्रू यूल उसमें स्टेक रखता है, प्रमोटर है, आज ओएफएस के जरिए अपना एक स्टेक बेचने की तैयारी कर रहा है, 45-46 लाख शेयर्स। तो इनके लिए वैल्यू अनलॉक हो रही है, इसीलिए इनको ग्रीन कर रहा है। वीडॉल का देखते हैं आज शाम को ओएफएस का रिस्पॉन्स, उसके बाद कल रिटेल की बारी आएगी, तो उससे पहले अपन एक बार चर्चा कर लेंगे। 6 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। नमस्कार, सीधा सौदा में फिर से एक बार स्वागत है। और हमारे 4 स्टॉक्स बचे हैं, तो दो करके आपको बताते हैं। इटर्नल, ये काउंटर फोकस पे रखिए आज, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े दिनों पहले जेप्टो का एक बड़ा मामला आया था, जहां उनका मुंबई में धारावी बेस्ड जो डार्क स्टोर है इसको बंद कर दिया गया था नॉन कंप्लायंस के लिए। लेकिन पूना से खबर आ रही है, और आज इकोनॉमिक टाइम्स पे फ्रंट पेज में मैंने पढ़ा कि इनका जो पूना का एक डार्क स्टोर है, इसमें काफ़ी सारी खामियां पाई गई। सबसे पहले ब्लिंकिट का जो क्विक डिलीवरी बिजनेस है, इसका जो ये पूना का डार्क स्टोर है, जो ऑब्वियसली थर्ड पार्टीज मैनेज करती हैं, इसमें एफएसएसए लाइसेंस ही नहीं था। दूसरी बात कि जो डार्क स्टोर था, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, इंक्लूडिंग पेस्ट कंट्रोल का सर्टिफिकेट मिसिंग था, बहुत सारे कंप्लायंसेस मिसिंग थे। और महाराष्ट्र के एफडीए ने तुरंत एक्शन लिया है और इस स्टोर का पूरी तरीके से लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया है। तो ऑब्वियसली जेप्टो में हमने देखा कि स्ट्रीट खुशी मना रहा था, लेकिन अगर हम ब्लिंकिट की बात करें तो ये भी पीछे नहीं है, ये भी नॉन कंप्लायंस में काफ़ी आपको दिक्कत दे रहे हैं, जिसके कारण आज जोमेटो यानी इटर्नल का शेयर फोकस में रहेगा। इसको रेड में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा जो 8वां स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है टाटा पावर, और इन्होंने कुल मिला के अब 4 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी ऑनलाइन कर दिया है। और अगर हम इनके चेन्नई प्लांट की बात करें, जो चेन्नई के नज़दीक है तमिलनाडु में, इनकी जो टीपी सोलार की टोटल कैपेसिटी है, मॉड्यूल्स की जो सोलार पैनल्स होते हैं उसकी, जो 4 गीगावाट क्रॉस कर गई। एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है और रैपिड यहाँ कैपेसिटी रैंप अप कंपनी ने कर दी है। तो ऑब्वियसली ये पोस्ट मार्केट डिस्क्लोजर आया, और ये स्टॉक को मैं हरे में लेके चल रहा हूँ। ओके, अगले अपडेट में भाई एक तो जिंदल स्टॉक का अपडेट आया, बेसिकली केपेक्स रिलेटेड मिडल ईस्ट के इलाके के लिए, कि अबू धाबी में 100% ओनरशिप के साथ हम 3 लाख टन्स पर एनम का सीमलेस पाइप प्लांट खड़ा करेंगे। 800 पाइप्स का प्लांट खड़ा करेंगे, लेकिन वो 51% ओनरशिप होगी जेवी के साथ, और एक डक्टाइल आयरन पाइप जिसमें इनका शेयर 51% होगा, वो भी प्लांट खड़ा करेंगे। अगले 12 से 36 महीने, 1 से 3 साल में ये सब कमीशन होने की तैयारी कर रहे होंगे। तो बढ़िया केपेक्स के अपडेट सामने आते हुए इसको ग्रीन लेते हैं। कल बस ध्यान रखिएगा, ये आए बाजार बंद होने के बाद अपडेट, स्टॉक 6-7 पर मेटल से वो भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी 6-7% कल चले हुए थे। इन ग्रीन ही रखूंगा, अपडेट्स तो अच्छे लग रहे हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कह रहा है कि हमने आरबीआई को चिट्ठी लिख दी है, अर्जी दे दी है, एप्लीकेशन, हम वॉलंटरली ट्रांजिशन करना चाहते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं, हम यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हैं। अब आरबीआई का हरी झंडी देगी तब कहानी बदलेगी। लेकिन जना शाम को अपडेट आया, ये भी 6% चला हुआ था। ग्रीन रखते हैं, लेकिन सब कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रखा करिए, अपन सिर्फ वॉच करेंगे। कल लक्ष्मण ने स्विट्जरलैंड गए हुए हैं। हाँ यार, मैंने भी उनको बोला मुझे भी ले चलिए, मैं भी कुछ वहाँ काम कर लूंगा बढ़िया सा। मैंने भी उनको लिखा था कि चॉकलेट ले आना, कम से कम तो रिप्लाई नहीं करा उन्होंने। अब जो भी है, लक्ष्मण ने स्विट्जरलैंड से खबर भेजी कि भैया हमने एक ट्रेड डील कर ली है। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है स्विट्जरलैंड के साथ और आसपास के कुछ और कंट्रीज के साथ। तो स्विट्जरलैंड से आने वाली घड़ी और चॉकलेट पे ड्यूटी खत्म। वाह, चॉकलेट तो इंपॉर्टेंट है, घड़ी जो खरीद सकते हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग है, पर क्या अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही होगी, सस्ती घड़ी आ रही होगी, और स्विस घड़ियों के तो जलो ही अलग है। स्विस चॉकलेट और स्विस घड़ियां दोनों गजब की हैं। वाह, आपके पास है क्या स्विस घड़ी? कोई नहीं, स्विस घड़ी नहीं है, स्विस चॉकलेट भी नहीं है। लेकिन
इथॉस जहन में आया, जैसी लक्ष्मण ने खबर भेजी इथॉस, क्योंकि वो प्रीमियम स्टोर चलाता है देश भर में, जो घड़ियां वड़ियां बेचते हैं प्रीमियम, लार्जली स्विट्जरलैंड वाली स्विस वॉचेस। इनके लिए सीधी सीधी अच्छी खबर है, डिमांड बढ़ेगी जब वो स्विस घड़ियों का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हो रहा होगा। तो इस लॉजिक से ग्रीन रखा। अरे बोलते बोलते मैं आगे बढ़ गया, सॉरी, तो मैं 10 ही पूरे कर देता हूं। 10 पूरे कर दीजिए। वेसुवियस इंडिया को इन ग्रीन रखा है, हालांकि सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। एक्स डेट है आज, 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपए पे तोड़ी जा रही है। बढ़िया पेडिग्री का यूके ओन्ड कंपनी है जो कि स्टील फाउंड्रीज का काम करती है। आज थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही होगी तो हो सकता है एक्साइटमेंट थोड़ा सा पिकअप हो जाए। इस होप पे ग्रीन रखा है, लेकिन आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। ये एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा, ये मेंशन करना चाहता था मैं। 10 हो गए पूरे। हाँ, क्विकली मेरे 2 बचे हुए स्टॉक्स। मॉर्गन स्टैनली की आज रिपोर्ट आई है, अल्ट्राटेक सीमेंट पे खरीदारी की सलाह है। ओवरवेट है वो लोग और 14,000 का टारगेट है। इनकी सीमेंट पैक में ये प्रेफर्ड पिक है, तो ब्रोकरेज के रेडार पे आज अल्ट्राटेक सीमेंट है ग्रीन में। हालांकि टाटा मोटर्स की येस्टरडे जो एनालिस्ट मीट हुई थी इंडियन बिजनेस को लेके, यहाँ से कोई टेक अवे खास हुए नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट आज में प्रेजेंटेशन आ गया था, लेकिन जो ब्रोकरेजेस का रिव्यू है अभी भी अगर हम देखें तो 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मैंने देखी तो सभी के सभी सेल रिकमेंडेशन ही दे रहे हैं। नोवामा की यहाँ एक रिड्यूस कॉल है 670 के टारगेट के साथ, और इनको लगता है कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है इसकी ग्रोथ जो है सिंगल डिजिट में रहने वाली, काफ़ी फीकी रहेगी FY26 के लिए। तो शायद ये स्टॉक आज थोड़ा बहुत प्रेशर में आपको देखने को मिले। 10 स्टॉक्स हो गए, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रैप अप। आपकी स्क्रीन पे टीम और भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 काउंटर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 30,000 करोड़ रुपए के QRSAM मिसाइल सिस्टम्स का ऑर्डर किसी भी वक्त अप्रूव कर सकता है। इसके अलावा वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और कॉपर और सिल्वर प्राइसेस में जिस हिसाब से तेजी है, ये 2 स्टॉक्स रखिए अपने रेडार पे। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स, ये 2 काउंटर्स रेडार पे रहेंगे, क्योंकि आज ग्रुप की एनालिस्ट मीट हो रही है मुंबई में, तो देखते हैं किस तरीके से काउंटर में मोमेंटम रहते हैं। एटर्नल यानी जोमेटो, इनका एक डार्क स्टोर पुणे में FDA ने उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, तो स्टॉक लाल निशान में। टाटा पावर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 2 काउंटर्स हरे निशान में, और टाटा मोटर्स ऑब्वियसली आज है ब्रोकरेज के रेडार पे। 2 इनके लाल हैं तो 2 अपने लाल हैं। दोनों लाल जो हैं वो प्रमोटर्स की बिकवाली के जो अपडेट्स आए उसके बाद रेड हैं। बाकी ONGC, सुजलॉन, रुद्र ग्लोबल, एंड्रू यूल, जिंदल सॉ, जन स्मॉल, इथॉस, वेसुवियस, ये सब इन ग्रीन रखे अलग अलग न्यूज़ पेग्स के बीच में।